बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ कबूतर के हाज़मे पर। तो एक भाई का इस पर सवाल भी था कि हबीब भाई हमारे कबूतर जो है बिदाम अच्छी तरह से हज़म नहीं करते, अगर कोई खुराक बना के देते हैं तो वो भी मसला होता है। तो जिस तरह आपने बताया कि सुबह कबूतर को उड़ाने से पहले पलटाना बहुत ज़रूरी है, तो हम यानी जब पलटाते हैं तो तकरीबन हमारे कबूतर की खुराक बाहर आ जाती है, ज़्यादातर यानी कि बाहर आ जाती है, तो हज़म नहीं किया होता कबूतर ने। तो सबसे आप मुझे यानी कि इस बारे में कुछ यानी अपनी राय दें, तो कुछ नुस्खा बताएं जो हमारे कबूतर यानी कि इजीली बादाम भी हज़म करें और खुराक भी हज़म करें। तो इंशाल्लाह जो जो चीज़ मैं अपने कबूतरों के साथ करता हूँ वही चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो एंड तक देखोगे, और जिस भाई को ना समझ आए तो दोबारा कमेंट्स कर सकता है, इंशाल्लाह फिर वीडियो बन जाएगी। तो आपको ये कबूतर दिखाने का सिर्फ मकसद यही है कि माशाल्लाह आप देख सकते हो कि ये मेरे घर का यानी एक बेबी बच्चा है। तो माशाल्लाह कि ये आपको बताऊं कि इसकी मेरे पास इस वक्त ज़्यादा परवाज़ें नहीं हैं, लेकिन यानी कि टेम्परेचर में ये बच्चा फिर भी अच्छी परवाज़ें देता रहा मुझे। और अभी भी यानी जिस तरह कराची का मौसम आपको पता है कि गर्मी ज़्यादा थी, 40 तक टेम्परेचर जा रहा था, उस टेम्परेचर में भी इस बच्चे ने यानी कि परसों वाले दिन की इसकी परवाज़ आपको बताऊं कि ये 11 बजे उतरा है, सुबह 6 बजे मैंने उड़ाया था। तो माशाल्लाह फिर भी एक अच्छी परफॉर्म कर रहा था। तो मसला ये होता है कि कबूतर जब भी ज़ोर लगाता है ना, तो उसका ये समझ लो कि पूरा शरीर, उसका पूरा जिस्म यानी कि डिस्टर्ब हो जाता है। तो ज़ोर लगाया परिंदा अगर आप यानी कि उसकी केयर सही से नहीं करोगे तो वो यानी आगे चल के आपको परेशानी का सबब बनाएगा, क्योंकि वो हाजमा सेट नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपने अपने कबूतर के हाजमे पे गौर करना है। तो आज इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कबूतर का हाजमा किस तरह सेट कर सकते हो। थोड़ी सी आसान सी टिप है, कोई मुश्किल नहीं है, पहले भी मैंने आपको बताई हुई है। तो यानी कि अक्सर ये होता है कि पुरानी वीडियोस अक्सर भाई नहीं देखते, जिसकी वजह से उनको परेशानी होती है। तो इसलिए कहता हूँ कि चैनल पर जो वीडियोस हैं आप उन्हें वॉच किया करो ताकि आपकी समझ लगे। अक्सर यानी बताई हुई चीज़ें दोबारा दोबारा मुझे रिपीट करनी पड़ती हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, कोई मसला नहीं है। तो आपको बताना ये था कि देखो कि ये बिल्कुल अब यानी कि एक यानी कि तीसरी गली पे यानी कि 7वीं गली का बच्चा है ये, ठीक है। ये मेरे रामपुरी और टैडी का क्रॉस है, ठीक है। तो माशाल्लाह ये आपको दिखा रहा हूँ कि ये एक बेबी बच्चा है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी हाजमा इस कदर ज़बरदस्त हाजमा है कि अगर मैं इसे यानी कि दोपहर 2 बजे के करीब दाना दे देता हूँ, तो अगले दिन सुबह जब भी मैं इसे पलटाता हूँ तो इसमें से बिल्कुल थोड़ा सा ही दाना निकलता है। और मेरे बड़े कबूतर हैं माशाल्लाह, इसके भाई हैं पहले जो तैयार हुए हैं उड़ रहे हैं, वो भी बिल्कुल ज़री एक यानी कि बिल्कुल आप समझ लो कि थोड़ा सा ही दाना उनमें से निकलता है। ये नहीं होता कि उनके यानी भरे हुए पोटे मिले मुझे सुबह। जिस कबूतर ने भरा हुआ पोटा आपको दिया सुबह, यानी आपने जब कबूतर पलटाया उसके पोट से ज़्यादा दाना निकला, तो आप उस कबूतर को उड़ाओ भी नहीं, वो कबूतर आप समझ लो कि बीमार है, ठीक है। उसका आपने इलाज करना है। अगर ऐसे कबूतर को आप उड़ाओगे तो फिर वो वापस नहीं आएगा, ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि कबूतर के पास अच्छा खासा टाइम होता है। अगर आप दोपहर को दाना दे रहे हो तो अगले दिन सुबह उड़ा रहे हो तो अच्छे खासे यानी घंटे बन जाते हैं कबूतर के पास, यानी 12-14 घंटे हो जाते हैं, ठीक है। उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं, मेरे ख्याल से 15-16 घंटे। और 15-16 घंटे में जो कबूतर अपने दाना हज़म नहीं कर रहा तो वो कबूतर कैसे फिट होगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था, जिस तरह मैंने आप लोगों से पानी शेयर करा हुआ है कि अगर आप कबूतर से परवाज़ ले रहे हो, यानी कि आपने सुबह कबूतर उड़ाया और कबूतर उड़ के आया, उसकी आपने कबूतर देखो, पहले मैंने आपको बताया था जिस तरह बच्चे उड़ाए जा रहे थे, ठीक है। बच्चों के उड़ाने के सीज़न में ही आपको बताया था कि आपने वापसी में कबूतर जब भी आपका उड़ के आए तो आपने दालचीनी का पानी उसे पिलाना है। काफ़ी भाइयों को यकीन जानो बहुत उसका फ़ायदा हुआ, बहुत बहुत फ़ायदा हुआ, ठीक है। और जिन भाइयों ने नहीं इस्तेमाल करा उनके तकरीबन यही हुआ कि कबूतर ज़ाया हो गया, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे से उड़ रहा है मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी परवाज़ें हैं इसकी मेरे पास। लेकिन हर परवाज़ के बाद ये बच्चा घर आया, क्योंकि मैं इनको एक प्रॉपर टाइम नहीं देता कबूतर को। लेकिन जब भी मैं उड़ाता हूँ, उड़ाने के लिए 4-5 कबूतर ही रखता हूँ कि जिनको मैं संभाल भी सकूँ, ठीक है। अब मैं ज़्यादा कबूतर रखूँ और मैं टाइम ना दूँ तो कबूतर मेरा नहीं संभल पाएगा, ठीक है। और कबूतर जब उड़ता है तो ये खुराक भी मांगता है, तो बंदा अफोर्ड भी कर सके, ठीक है। तो जितनी मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, जितना मैं टाइम दे सकता हूँ, उस हिसाब से मैं अपना शौक़ करता हूँ। तो माशाल्लाह काफ़ी भाइयों को फ़ायदा हो रहा है मेरी वीडियो से। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको फ़ायदा पहुँचाएगी। तो आपने करना ये है कि कबूतर को जब भी दोपहर को आप दाना दे रहे हो, ठीक है, जिस कबूतर का आपका हाजमा सेट नहीं है, हाजमे का पानी भी बताया हुआ है, आपको चैनल पे मिल जाएगा। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको टिप दे रहा हूँ, तो इस टिप को आप सुनो गौर से। तो माशाल्लाह दोस्तों, जो टिप है वो ये है कि जब भी आप सुबह अपने कबूतर उड़ाते हो, आपने कबूतर उड़ाए, कबूतर आपके उड़ गए,
आपने करना ये है कि थोड़े से काले चने आते हैं जो हम कबूतरों को में इस्तेमाल करते हैं, कबूतर को यानी बच्चे भराई के लिए काला चना आपको इजीली मिल जाएगा, हर भाई को पता है। वो काले चने आपने एक मुट्ठी ले लेनी है, एक मुट्ठी में जितने आ जाए वो आपने यानी कि पानी में भिगो के रख देने। जब आपने कबूतर उड़ाए आपने वो चने भिगो के रख देने। अब आपका कबूतर आया, आपने उसको दालचीनी के पानी से संभालना है, या आपने उसको मेरा एक दूसरा पानी जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों पार्ट में मैंने आपको कबूतरबाजी कंप्लीट बताई है कि आपने उड़ाने से पहले ये पानी देना है, वापसी में फलाना पानी देना है। तो ये मैं तीनों पार्ट इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगा, ठीक है। तो अब मैं उन चीज़ों की बातें करूँ तो फिर वीडियो हो जाएगी लंबी, ठीक है दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो लंबी ना हो, तो आपको ये बता दूँ कि जैसे आपने कबूतर उड़ा दिया, ठीक है, अब आपका कबूतर उड़ के आ रहा है, तो सबसे पहले आपने कबूतर चाहे घंटा उड़े, चाहे 2 घंटा उड़े, चाहे 3 घंटा उड़े, लेकिन कबूतर आपका मैं उन कबूतर की बात कर रहा हूँ जो परवाज़ करने का उमंग रखते हैं, ठीक है। जो उमंग रखता है वो ये नहीं करेगा कि आप उड़ाओगे 2 चक्करें मार के बैठ जाएगा, वो ज़ाहिर सी बात है आपका कबूतर आसमान की गहराई पे जाएगा। लेकिन अब वहाँ वही कबूतर उड़ सकता है जिस कबूतर के अंदर आपने जिस्म बनाया हुआ है, जिस कबूतर पे आपने अपनी मेहनत करी हुई है। अच्छा उड़ने वाला कबूतर भी नहीं उड़ता टेम्परेचर में, ठीक है। नरम मौसम में तो उड़ जाते हैं, लेकिन टेम्परेचर में वही कबूतर उड़ता है जिस पर आपकी मेहनत की होती है। 2 घंटे उड़े, 3 घंटे उड़े, जब वो वापसी आए आपने उसका संभाल वाला पानी देना है। संभाल वाला पानी मैंने आपको बताया हुआ है, मेरे ख्याल से दालचीनी, मुलैठी, मोटी इलायची और गुलाब के पत्ते, यही मेरे ख्याल से पानी बताया हुआ संभाल का, ठीक है। तो आप यानी कि ये पानी बना लो। वापसी में सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अगर आपका कबूतर उड़ के आके बैठे, अगर आपका कबूतर पोर्ट पे खुजाए तो आपने दस्ती उसे पकड़ना है। 15 मिनट के रेस्ट के बाद आपने उसको पानी देना है, पानी दे के उस कबूतर को आपने पलटा देना है। पलटाने के बाद आपने उसको छोड़ देना है और उसके आगे वही मेरा बना हुआ पानी जो संभाल वाला है वो आगे रखना है। कबूतर को जितना पीना है आप उसे पीने दो। जब वो पानी पी ले, आप कबूतर को अगरचे आपको लग रहा है कि आपका कबूतर यानी ज़रा सा डिस्टर्ब है, तो आप उसको थोड़ा चलाओ, ठीक है। खुड्डे के अंदर उसको थोड़ा सा वॉकिंग कराओ, चलाओ, ताकि उसका पानी जो है वो हाजमा चलाए। अगर वो पानी हज़म कर जाए, जब यानी 15 से 20 मिनट लगेंगे, आधा घंटा लगेगा, कबूतर अपना जो भरा हुआ पेट है उसका पानी का पोट भर लिया है वो हज़म कर ले। आपने नज़र रखनी है 10-15 मिनट तक आपने कबूतर पे नज़र रखनी है कि आपका कबूतर कर क्या रहा है, ठीक है। कबूतर जब आपका पानी हज़म कर जाए आप उसे यानी कि फिर सादा पानी रखो। अगरचे वो पीता है तो पीने दो, नहीं पीता उम्मीद करता हूँ कि जब कबूतर आप पानी दोगे मेरा संभाल वाला, उसके बाद कबूतर पानी के पीछे नहीं जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने उसको देना है यानी कि सादा पानी। अगर वो पीना चाहे तो पिला दो, नहीं तो आधे घंटे बाद यानी कबूतर को उड़ के आए के 1-1.5 घंटा, आपने 1 घंटा तो कहीं नहीं, आपने वेट करना है। 1 घंटे बाद जो भी दे रहे हो कबूतर को दो। अगर बाजरा है तो बाजरा दो, अगर खुराक है तो खुराक दो। उसके बाद ठीक है, पहली टिप जो है वो ये है, जो चना आपने भिगो के रखा था वो चना, एक मुट्ठी चना कबूतरों के आगे डाल दो। जिसको 2 मिले, किसी को 4 मिले, किसी को 5 दाना मिले, उसका नसीब, ठीक है। वो कबूतर खाए, भर नहीं देना आपने, उसका पोटा भर नहीं देना चनों से। यानी इक्का दुक्का 10, इक्का दुक्का 5-6 चने एक एक कबूतर को मिल जाए उसके लिए बहुत है इंशाल्लाह। फिर उसके बाद आप जो है खुराक के बाद भी अगर चने दे दोगे, या आप यानी कि कबूतर को बाजरा दे रहे हो तो उसके बाद भी आप चना दे दोगे, तो ये एक तरीका है कि इंशाल्लाह सुबह जब आप अपने कबूतर के पास जाओगे ना, आप देखोगे उसका हाजमा बिल्कुल ऐसा होगा कि अगर आप उसको पलटाओगे भी सही ना तो उसमें से दाना कम निकलेगा। तो ये एक ऐसी टिप है जो हम अपने गोला कबूतरों में अक्सर, जब हमारे कबूतर यानी ज़्यादा दाना खा लेते हैं, हमें पता होता है कि अगले दिन डिस्टर्ब करेंगे, नहीं उड़ेंगे, तो हम यानी उनको एक मुट्ठी चना खिला देते हैं, ठीक है। लेकिन ज़ोर मारा कबूतर चना हज़म करने में ज़्यादा टाइम लगाता है, ठीक है, इसीलिए उसे हम भिगो के देंगे ताकि वो इजीली उसका मैदा उसको चलाए, डाइजेशन उसका काम करे और चना जल्दी हज़म हो जाए, ठीक है। बाजरा हो चना हो साथ में हज़म होगा तो कबूतर जल्दी अपना हाजमा चला जाएगा। तो एक ये टिप है। दूसरी टिप आपको ये बता देता हूँ, अगरचे आप यानी वापसी पे कबूतर को बादाम दे रहे हो या आपने खुराक दी है, ठीक है, खुराक देने के बाद आपने जो घर पे आपके पास रोटी होती है जो हम खाते हैं, ठीक है, जो भी रोटी घर पे बनी हुई है वो रोटी में से आप थोड़ी सी रोटी ले आओ। यानी कि उसका भी यही करना है, आपने भोर बना लेनी है। भोर बना के आपने पेट नहीं भराना कबूतर का, कबूतर का आपने पेट नहीं भराना। आपको पता है कि मैं इसे थोड़ी सी रोटी दे दूँ, फिर उसके बाद खुराक दे दूँ, या इतनी खुराक दूँ कि इसके बाद ये रोटी डालूँ तो खा ले। यानी 8-10 दाने कबूतर को रोटी के मिल जाएँ, रोटी के भोर डाल दो तो वो मिल जाए, कबूतर इजीली वो खा ले। इंशाल्लाह आप देखोगे नेक्स्ट दिन आपका कबूतर जो है ना दाना सही हज़म करके बैठा होगा, आपको परेशानी नहीं होगी। और जिस तरह मैंने आपको संभाल वाला पानी बताया, उससे क्या है कि देखो, तो जो उसके अंदर मुलैठी है, मुलैठी का ये फंक्शन है कि कबूतर के अंदर चाहे जितनी भी हीट हो ना,
वो हीट को काटती है और रेशे को ख़त्म करती है कबूतर के जिस्म से। बोला ठीक है, ये फंक्शन है। अब आ जाओ दालचीनी। दालचीनी जो दालचीनी है, ये इसका फंक्शन ये है कि ये एक तो खुश्क है और साथ में ये अल्लाह भला करे कि दर्द अगर जिस्म में हो रहा है परिंदे को, किसी जगह पे भी पेन हो रही है, तो उस पेन को रिलीफ करेगा, उसको सुकून देगा दालचीनी, ठीक है। और साथ में जो इसके अंदर मोटी इलायची है, मोटी इलायची का ये फंक्शन है कि वो कबूतर का हाजमा दुरुस्त करेगी, हाजमे के लिए बहुत ज़बरदस्त है, और कबूतर की हार्ट बीट जो तेज़ हो जाती है उसको कंट्रोल करेगी, ठीक है। तो ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिकल करो, देखो आपको यही चीज़ें खुद समझ आएंगी आपके कबूतर में। और रह गया जो चौथी चीज़ हमारा, गुलाब के पत्ते जो हमने फ्रेश लिए या आपने सूखे ले लिए, ठीक है, जो आपने पानी में बनाया, पानी तैयार किया। अब गुलाब के पत्ते का फंक्शन ये है कि एक तो वो प्यास की तमन्ना को कम करता है, दिल और दिमाग को मजबूत करता है, दिमाग को तेज़ करता है, गुलाब का जो फंक्शन है। तो ये चारों जो आपको फंक्शन बताए, अब ये चारों फंक्शन आप खुद समझदार इंसान हो, अगर कबूतरबाजी कर रहे हो तो आपको इतना इल्म होना चाहिए कि ये जो फंक्शन के लिए हिसाब से चीज़ें बताई हैं, ये कबूतर को कहाँ नुकसान पहुँचाने वाली, तो सारे कबूतर को फ़ायदा ही पहुँचाएंगी। कबूतर इससे बिल्कुल सुकून में आ जाएगा। आप पानी दो, फिर उसके बाद जो है आप यानी बाजरा दो, बाजरे के ऊपर अगर आप चना दे दोगे तो दी बेस्ट, अगर आप खुराक दे रहे हो तो उसके ऊपर आप रोटी दे दोगे, बादाम दे रहे हो उसके ऊपर आप रोटी दे दोगे, फिर आप कबूतर का पानी पूरा कराओ, उसको बिठा दो। इंशाल्लाह सुबह जब आप उसे उड़ाने लगो, रात को फिर आपने, अगर अगले दिन आप रेस्ट दे रहे हो तो फिर रेस्ट के दिन आपने जिस तरह मैंने आपको बताया है कि नागे वाले दिन का जो पानी है, जिसमें मैंने बादाम, अनारदाना, सौंफ और कुछ 4 चीज़ें हैं वो जो मिक्स करके एक पानी बनाया, वो आपने सुबह अर्ली मॉर्निंग अपने कबूतर को पानी दे दो। उसके बाद जो रूटीन आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो ये उम्मीद करता हूँ जितना कुछ आपको इस वीडियो में बताया, इससे ज़रूर आपके इल्म में इजाफा होगा। तो ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ मकसद यही था दिखाने का कि ये बेबी बच्चा है और इसका हाजमा फिट है। तो यही सारी तरीक़ेकार जो मैं अपने कबूतरों के साथ करता हूँ और इसका मुझे रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है, वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो फ़ायदा पहुँचाएगी। तो ठीक इसी तरह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपने भाई हबीब को इजाज़त दो। अल्लाह हाफ़िज़।